एक एक करके सबके व्लॉग्स वीडियो सामने आ रहे हैं, सब अपनी सफाई दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। पहले की वीडियो पे वॉइस ओवर करके डाल रहे हैं, अपनी सफाई देनी है और दूसरों को गिल्ट में डालना है। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर कहाँ रिएक्शन वाले गलत है। रिएक्शन वालों ने तो आपका साथ ही दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भमित के वीडियो की, जो भमित का वीडियो अब सामने आया है। जैसा कि मैंने लास्ट में बोला था कि धीरे धीरे इनकी शॉर्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं, फिर धीरे धीरे इनका कल एक वीडियो आया, लेकिन कल से लेकर अब तक इनके दो तीन करके ना हर चैनल पर वीडियो स्टार्ट हुए हैं। और स्पेशली अब वो इंसान सामने आया है जिस इंसान के सिर पर या कंधों पर ये पूरा दारोमदार था, भमित। जी हाँ, भमित अपनी वीडियो सामने लेकर आए हैं। इनकी वीडियो देखकर ना मुझे एक चीज़ तो क्लैरिटी हो गई कि बाप का मरने का दुख तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा दुख जो इनको लगा है ना वो ये कि इनकी भुट्टो रानी को बदनाम किया गया कि भाई पति को वहाँ से पहले बुला लिया, 2 दिन पहले बुला लिया, रह नहीं सकती थी पति के बिना। भुट्टो रानी को बार बार बोल रहे थे मैं इतना दुखी हूँ, मैं 10 दिन में इतना रहा हूँ। तो भाई आपका बाप गया है, आपके पापा की डेथ हुई है, आपका रोना बनता था। और अगर इस सिचुएशन में भी आप हमें बता रहे हैं तो आप गिल्ट में हैं। आपको ये गिल्ट है कि आप इस कंडीशन में उन्हें छोड़कर गए थे। और जो चीज़ आप अभी बता रहे हैं ना वो ऑडियंस कितने टाइम से फील कर रही थी। ऑडियंस को तो तब भी अंदाजा था कि कुछ होने वाला है, तभी वो आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि अपनी मम्मी को छोड़कर मत जाइए, अपने घर पर रहिए। और शायद वो इतनी जल्दी, जैसा आपने बोला कि चिता की आग में जले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल लगाया, तो वो शायद इतनी जल्दी चिता की आग में नहीं जलते, थोड़ा दिन और रुक जाते। अगर शायद आप उनके पास रहते। उनका हौसला टूट गया, आपकी माँ की हिम्मत टूट गई, बट आप लोग उन्हें रोता छोड़। ऑडियंस का दिल कांप गया लेकिन आप लोगों का दिल नहीं कांपा। तो ये भी सफाई देते हुए आए हैं कि भाई रिएक्शन वाले, पहले इन्होंने रिएक्शन वालों को थैंक यू बोला है कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, ये किया वो किया। जब आपको सपोर्ट किया है तो फिर आप रिएक्शन वालों को इतना गिरिया क्यों रहे हैं? आपने ये बोला है कि भाई मुझे ना, आप लोगों को नहीं पता इसमें क्या करना होता है, इसमें नीचे सोना होता है, एक टाइम खाना खाना होता है, मैं जिस जगह बैठा हूँ आप जाकर बैठिए देखिए। तो भाई हर कोई बैठा है, रिएक्शन वाले हो या ऑडियंस हो, उनके हर घर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी की डेथ हुई होगी, किसी ने कुछ झेला होगा, किसी अपने का दुख, किसी ने पड़ोस वाले का दुख, किसी ने बहन का, माँ का, बाप का, सबका दुख झेला होगा। और आप यहाँ पर रिएक्शन वालों को थैंक यू देने के साथ साथ उनको बद्दुआ भी दे रहे हैं एक तरह से, जो कि आप अपनी पोस्ट में भी दे चुके हैं और जो कि आप अपनी वीडियो में दे रहे हैं। रिएक्शन वालों को बद्दुआ, ऑडियंस को बद्दुआ देकर अपने आप को डिफाइन करना कहाँ तक की समझदारी है? जबकि समझदारी की उम्मीद इस घर में शायद सिर्फ आपसे की जाती है, लेकिन कई बार आप भी शायद घर वालों के प्रेशर में आके बेवकूफ़ियाँ दिखा जाते हैं। एक पॉइंट इन्होंने बोला कि भाई मैं तो मोबाइल छेड़ ही नहीं रहा था, मैं तो मोबाइल किसी का देख ही नहीं रहा था। हाँ, मेरी पत्नी मुझे आकर बता रही थी कि भाई देखो ऐसा आ रहा है, ऐसा किसी ने थंबनेल डाला है, ऐसा टाइटल डाला है, ये भाई ये बातें उठ रही हैं, मेरे ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि आपने भाई का हक मार लिया। तो भाई एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो फिर आपकी पत्नी है, जिस पत्नी को अपने पति की चिंता नहीं है कि भाई वो किस कंडीशन में। ऑडियंस तो नहीं गई आपके घर पर देखने के लिए, ऑडियंस को तो सिर्फ ये पता चला कि आप जो है ना अपने पिता का काम कर जो भी है वो कर रहे हैं, तो आप परेशान हैं, सबको ये पता था। लेकिन आपकी बीवी जो सामने सब कुछ देख रही थी कि आप रो रही हैं, 10 दिन से लगातार इतना भारी रो रही हैं कि आप इतने दुख में डूबे हुए हैं, आप नीचे लेट रही हैं, आप एक टाइम खाना खा रहे हैं, तो आपकी पत्नी को ये सब चीज़ें आप लोग आपसे शेयर करनी ही नहीं चाहिए थी। जब आप रो रहे थे, आपके दुख को कम करने की बजाय आपकी पत्नी आपके ऊपर और मेंटली प्रेशर डाल रही थी कि देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इससे इंसान खाली बैठा बैठा मेंटल ट्रॉमा में ही जाएगा ना। और आपकी पत्नी जो आपको बोल रही है कि ऑडियंस को बोल रही है कि देखो अपने 6-7वें दिन से वीडियो बनाई थी, तो एक चीज़ बताइए, जगत भैया जो आपके घर पे गए थे, क्या 6-7वें दिन से गए थे? जी नहीं, उनका तुरंत आ गया था वीडियो कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, और शायद ये संस्कार से 1-2 दिन की बात है। तो किस तरीके से आप झूठ बोल रहे हैं? 6-7वें दिन आप गए थे, आपने खुद अपनी वीडियो में बोला कि भाई हम रात को 3 बजे वहाँ पर पहुँचे थे, दिन के दिल्ली से चले हुए, गाजियाबाद से चले हुए। आपकी पत्नी कहती है कि हम वहाँ पर रात को 1 बजे पहुँचे थे। टंडना जी कहती है वहाँ पर जो माहौल था ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, हम लगभग 1:30-2 बजे पहुँचे थे। आपकी खुद की तीनों चारों की वीडियो में सिमिलरिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, ना ही आप लोग एक दूसरे से समझ के वीडियो देखकर बात कर रहे हैं। एटलीस्ट जाइए कम से कम पहले अपनी बीवी का और अपनी भाभी का वीडियो देखिए, उन्होंने वीडियो में क्या बोला है, उसके बाद आकर यहाँ पर अगर आप जस्टिफिकेशन देते ना तो ऑडियंस जो है ना डाइजेस्ट कर पाती। आके आपने एकदम से ऑडियंस को बद्दुआ देना स्टार्ट किया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिएक्शन वाले ने जो ऐसा कुछ बोला। हाँ, थंबनेल और टाइटल ज़रूर अलग अलग हो सकते हैं कि, लेकिन उस वीडियो के अंदर यही सब चीज़ें थी कि भाई हर घर की जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी ने पहले दिन बाल कटवा लिए, किसी ने 11वें दिन कटवा लिए, किसी ने 4थे दिन कटवा लिए, किसी का खाना ऐसा है, किसी का खाना, उस चीज़ के ऊपर उनको जज नहीं करना चाहिए। सब ने उस टाइम पर आपका साथ दिया, आपकी माता जी का सपोर्ट किया। और अगर पति के जाने से अगर सबसे ज़्यादा दुख किसी को होता है ना, तो वो उसकी पत्नी को होता है, उसकी मतलब आपकी माता जी को होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं, आपकी बीवी कैसे कह रही है कि भाई हमारी माता जी भी कहती हैं, ऐसे टाइम पर भी लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि वो इस बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रही हैं। अरे मैं कह रही हूँ आपकी बीवी को शर्म नहीं आ रही है कि वो सास के पास ये सब चीज़ें लेके बैठ रही है, और वो सास जो कि ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ना उसे पता चल रहा बाहर की दुनिया से क्या होता है। उसे वही पता चलेगा जो आप लोग जिस तरीके से उसे बताएंगे, और उसका दुख कम करने की बजाय मुझे लगता है कि आपकी वाइफ ही आप सब लोगों को परेशान करने में सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है ना वो आपका, और इसी वजह से आपको आज आकर वीडियो बनानी पड़ी है। रही बात थंबनेल की और टाइटल की, तो आप खुद व्लॉगर है और आपने बहुत बार ऐसा ट्रिक की थंबनेल और टाइटल लगाया है जबकि वो अंदर की वीडियो से रिलेटेड होता ही नहीं है। और यही काम रिएक्शन वालों ने किया है कि भाई जो उन्होंने बोला या लिखा वो अंदर की वीडियो में वो चीज़ें थी ही नहीं, सबने आपका सपोर्ट ही किया था। और ये जो कुछ रिएक्शन वाले हैं जो बार बार अपनी सफाई दे रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई सफाई देनी किस लिए है।
हम ब्लॉगर्स नहीं है जो अपनी सफाई दे, हमने अपना काम किया, कर रख दिया। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि नहीं आप लोग कंटेंट बनाने के नाम पर एक एक चीज़ कमेंट को उठाते हैं और ब्लॉग बनाने आ जाते हैं, तो वो काम रिएक्शन वाले नहीं करते। उन्हें पता होता है कि हमने क्या बोला और क्या नहीं बोला है। पहले तो इन्होंने सफाई दी कि भाई मैं दिल्ली से ले आया था कि मुझे अपने पिताजी की फाइलें दिखानी थी और मुझे डॉक्टर से मीटअप करवाना था उनका, तो ये काम तो वहाँ पर बैठकर भी कर सकते थे। और फाइल वाली बात थी तो ये आपका जो भाई है वो भी लेकर जा सकता था वहाँ पर, भाई चला जाता और आप वीडियो कॉल पर उनके थ्रू बात कर रहे थे, लेकिन एक बेटे को वहाँ पर रहना चाहिए था। और यहाँ जो ये सफाई दे रहे हैं ना कि मैंने कोलैब किया, तो इट मीन्स ऑडियंस या रिएक्शन वाले बेवकूफ़ नहीं थे जो आपकी चीज़ को भांप गए थे। और आप लोगों ने आज इसलिए बताया क्योंकि ऑडियंस ये चीज़ खुलासा पहले ही कर चुकी है। तो मेन काम सिर्फ पापा की फाइल्स नहीं दिखाना था, आप लोगों को शूट भी करना था। आज इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि हाँ मैंने शूट किया। तो इस कंडीशन में भाई जब फादर इतने सीरियस हों और आप उनकी फाइलें दिखाने के लिए आए कि कल को कुछ भी हो सकता है और आप शूट करने में आपका मन कैसे लग सकता है। जैसा आप बता रहे हैं कि भाई मैं दाह संस्कार पर बैठा हुआ था इतने दिन से और मैं इतने दिन से सबके वीडियोज़ रिएक्शन मुझे मेरी वाइफ आके बता रही थी ये है वो है, तो भाई इस कंडीशन में आप सुन कैसे सकते हैं, इस कंडीशन में आपकी वाइफ मोबाइल चला कैसे सकती है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप गांव देहात में रहते हैं तो हर कोई आना जाना लगा रहता होगा आपके घर में, तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है जब आप बता रहे हैं। जब आप शूट कर सकते हैं तो इट मीन्स आप सफाई भी दे सकते हैं। ये चीज़ें तो हम लोगों को बहुत अजीब लग रही है। आज भी अगर आप सफाई देने नहीं आते तो आपको अप्रिशिएट किया जाता कि अपनी साली और अपनी वाइफ के बहकावे में आके आप लोगों का जवाब देना नहीं आए। और मुझे तो पर्सनली ये लग रहा है यहाँ पर आप ऑडियंस या रिएक्शन को जवाब देने नहीं आए, यहाँ पर आप भुट्टो रानी की सफाई पर आए कि उसको लोग ब्लेम कर रहे थे बहुत ज़्यादा। आज जो बात भमित भैया ने अपनी वीडियो में बोली है कि भाई मैंने संस्कार ही इसीलिए किया था क्योंकि बीच वाला भाई नहीं देता है और बड़े भैया ने मुझे खुद कहा कि तुम कर लो ये चीज़ें, बाहर का काम मैं संभालूंगा क्योंकि आना जाना बहुत रहता है, उन लोगों से मिलना होता है, कुछ सामान लेके आना है क्योंकि तुम इतने टाइम से बाहर हो। तो एक्जैक्टली यही भमित भैया यही हमारा पॉइंट है। आप जिस चीज़ को लेकर बोल रहे हैं ना कि जो कुछ रिएक्शन वाले इतने घटिया थे कि वो लोग इतनी गंदी बातें कर रहे थे कि मेरा दिल अंदर से टूट रहा था, मैं मर रहा था, तो आप ये बताइए उस टाइम पर क्या आप वीडियो देख रहे थे, उस टाइम पर क्या भुट्टो रानी वीडियो देख रही, तो कोई तो होगा ना जो आपको आके बता रहा होगा। तो सबसे पहली बात अभी अगर आप फ्री है ना तो उन वीडियोज़ को खोल कर देखिए, उन वीडियोज़ पर थंबनेल टाइटल कुछ और है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। वही बात है ना कि आपने क्लिक करके देखा ही नहीं, खोल कर देखा ही नहीं कि अंदर क्या बोला जा रहा है। एक क्रिकेट जो कहते हैं ना ट्रिकी थंबनेल लगता है वो व्लॉगर्स को बहुत अच्छे से आता है और आप लोग भी उस पर काम करते आए हैं किसी न किसी तरीके से व्यूज़ लेने के चक्कर में। तो आज आप खुद ये सब चीज़ें भूल गए हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑडियंस ने भी इवन की सब चीज़ें बोली हो कि ऐसा हुआ अच्छा हुआ, किसी ने आपकी बददुआ दी हो कि चल पिताजी के बाद माँ का नंबर है, माँ भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी। मैंने अभी तक वो कोई कमेंट नहीं देखा, सब आपके माता जी को सहानुभूति दे रहे थे, सिंपैथी दे रहे थे। लेकिन आज आप यहाँ पर जिस तरीके से आपने अपनी पोस्ट में रिएक्शन वालों को बददुआ दी, जिस तरीके से आप अपनी वीडियो में बददुआ दे रहे हैं, तो भाई ये मतलब बहुत अजीब लग रहा है कि एक इंसान जो इतने मेंटल ट्रॉमा से निकल कर आया, अपने पिताजी का संस्कार किया है 10वें दिन, मतलब क्या वेट कर रहे थे कि 10 दिन कंप्लीट हो, जिस दिन मुंडन होगा उस दिन अपने दिल के सारी भड़ास में वीडियो के थ्रू निकालूंगा, मैं लोगों को बददुआ दूंगा, मैं ये करूंगा। इस चीज़ के बाद तो इंसान का दिल इतना दहल जाता है कि वो सोचता है कि ज़िंदगी और मौत है क्या, कि भाई जो जैसे चल रहा है उसको चलने दो, सब अपने अपने कर्मों का खेल है। लेकिन नहीं, इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी यहाँ पर आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं दूसरों को बददुआ देकर। जिस तरीके से आप बता रहे हैं भाई का हक छीन लिया, इतना रूडली बिहेव में आके इतना कुछ हो गए, तो आप ये चीज़ें नॉर्मली भी बोल सकते हैं। भाई रिएक्शन वालों जिसने भी मुझे ये चीज़ बोली, आप लोगों को सच्चाई का नहीं पता था, तब भी लोग आपको अप्रिशिएट करते और वीडियोस के अंदर ऐसा वैसा कुछ था ही नहीं जो आपने बोल दिया। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, उन दिनों में भी या अभी भी आपके लिए अपने पापा का दुख बहुत ज़रूरी है या रिएक्शन या ऑडियंस वालों ने क्या बोला या आपकी वाईटी की जो गुडविल है, इमेज है, उसको धक्का पहुंच रहा है? आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। दूसरा, वाईटी का एक रूल है कि जब अपने चैनल पर आप एक्टिव नहीं होते हैं तो वो एक तरह से डेड हो जाता है, उससे व्यूज़ मिलना कम हो जाता है, रीच डाउन हो जाती है। तो इस चक्कर में क्या आपने शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए? क्या आप लोग इतने कहते हैं ना कि हैंड टू माउथ है कि 10-11 दिन अगर आप 10वें से पहले कोई शॉर्ट्स वीडियो ना डालते तो आपके घर का खर्चा नहीं चलता? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही कि इतना कमाने का क्या फ़ायदा कि 10-11 दिन क्या आप 6-7 दिन 7वें-8वें दिन भी आप वीडियो से दूर नहीं रह पाए। तो मेरे हिसाब से तो शायद फादर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनका दुख आपको लगना चाहिए था, ना कि ऑडियंस या रिएक्शन वालों का कि इन्होंने क्या बोला है। और एक चीज़, जिस चीज़ पर बार बार ये जोर दे रहे थे भमित भैया कि भाई मैं दिल्ली गया था, मैं अपने बाप की पर्चा दिखाने के लिए गया था, अपॉइंटमेंट के लिए गया था, तो भाई मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं गया था, पत्नी के साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना है, बाप दोबारा नहीं मिलेगा। आप कितने घटिया लोग हो, क्या घटिया सोच आपकी। तो आप बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं अपने पापा की पर्चा दिखाने गया था? आप ये चीज़ क्लैरिटी से क्यों नहीं बोल रहे कि मैं अपने पापा की पर्चा दिखाने के लिए भी गया था और दूसरा मैं एक ब्रांड प्रमोशन के शूट के लिए भी गया था? ये बोलने में आपको क्या हो रहा है? अगर अपने को सच ही बोलना है तो ये वाली बात आप छुपा क्यों रहे हैं? आज आपने बताइए और अभी भी सिर्फ एक बार बता के आप बार बार यही बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली गया था, अपने पापा की पर्चा दिखाने गया था, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेने गया था। तो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही पब्लिक। आज ये जो बोल रहे हैं ना कि अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि तो मैं अपने पापा को ज़िंदगी भर छोड़ के ना जाता, मैं सिर्फ उनके लिए दवाई लेने गया था। और एक बात यहाँ पर इन्होंने ये भी बोली कि जब आपका ट्रीटमेंट चलता है तो डॉक्टर साहब की जान पहचान हो जाती है। मेरे भी वही सिम्टम है, डॉक्टर मुझे एग्जामिन कर रहे हैं, मेरा भी इलाज वहाँ से चल रहा है। तो भाई जब डॉक्टर से आप फैमिलियर हो जाते हैं ना और आपकी इतनी जान पहचान हो जाती है तो भाई आप वीडियो कॉल पर ही उन्हें सब चीज़ें दिखा सकते हैं जैसा कि आप बता रहे थे। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि आपको वहाँ जाकर दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी? पेशेंट को तो आप वहाँ पर लेके जा नहीं सकते। स्लिप अगर आपने दिखाने थे तो आप व्हाट्सएप पर या जूम पर किसी भी तरीके से दिखा सकते थे, डॉक्टर ने एडवाइस आपको फ़ोन पर ही करना था। तो
आपका जाने का जो पर्पस था ना वो मेन यही था कि ब्रांड प्रमोशन का जो शूट करना था, और साथ साथ ये काम भी कर दूंगा। हाँ, एक तरह से पायल के उसके फंक्शन का मैं बोल सकती हूँ कि कोमल के फंक्शन का आपको शायद डाउट हो, बट ये दोनों काम आपके ज़रूरी थे। और आप कह रहे हैं कि मुझे जो है ना पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपकी ऑडियंस को पता था, आपकी मम्मी को पता था, तभी वो शायद कुछ होने वाला था, इस घबराहट से वो रो रही थी। आप मत जाइए, शायद वो आपके आगे रिक्वेस्ट भी कर रही होगी, लेकिन आपके पापा को भी पता था, और कहीं ना कहीं आपका दिल भी मानता था कि तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जो इंसान पास में रह रहा है उसे इंडिकेशन मिल जाता है जब दूर रहकर आपकी ऑडियंस को पता चल गया सब कुछ। इसीलिए ऑडियंस बार बार आपको और आपके भाई को चिता रही थी कि नहीं आप मत जाइए, आपका जाना जरूरी नहीं है। भमित भाई का कहना है कि सोशल मीडिया के लोग मेरी सिचुएशन को नहीं समझेंगे, वही लोग समझेंगे जिनके घर में ऐसा कुछ हुआ है। तो भाई सबके घर में हुआ है, आपको सुनने वाला हर एक ऑडियंस उनके घर में कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग हुई है, रिएक्शन वालों के घर में भी मिस हैपनिंग हुई है, तो हर कोई रिलेट कर पा रहा है। और जब सोशल मीडिया वाले नहीं समझेंगे तो फिर आप सोशल मीडिया पर आकर सफाई दे ही क्यों रहे हैं, जब आपको ऑलरेडी पता है कि वो लोग नहीं समझेंगे। अपने पर बीतती है तो ही पता चलता है। आज ये वही भमित भैया हैं जो ये कह रहे हैं कि आप चुगलखोर आंटी अंकल मत बनिए, आप लोग रिएक्शन ऐसे ऐसे मत दीजिए, आप थंबनेल ऐसे मत डालिए, क्यों किसी की बददुआ ले रहे हैं, क्यों किसी की हाँ निकल रहे हैं, आप अपनी बातों से किसी का दिल तोड़ रहे हैं। तो आप अपनी वीडियोज़ याद कीजिए जब आपने यहीं बैठकर बनाए थे और अपनी ऑडियंस को सुअर कुत्ता और घर में घुसकर मारने वाली आपकी बीवी ने बोला था कि तुम्हें तो ऐसे पलट के मारेंगे, या औरतों को मेरा पति इतनी एक एक सेकंड में खरीद सकता है, हमारे पास इतना पैसा है, मुँह पे गोबर पोत दूंगी, यही वर्डिंग्स आपने भी यूज़ किए थे। तब क्या आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आई थी कि भाई हम लोग जिस चीज़ में बोल रहे हैं कल को हमें ये सब चीज़ें सुननी पड़ेंगी? तब क्या उन लोगों के मन से, उन ऑडियंस के दिल से आहा नहीं निकली होगी, उनके दिल से बद्दुआ नहीं निकली होगी? आज आप यहाँ पर अपनी सफाई दे रहे हैं तो शायद आपको उस टाइम पर एहसास होना चाहिए कि आप लोगों ने भी कभी किन्हीं औरतों के लिए बदतमीजी वर्ड्स, गंदे वर्ड्स और मतलब पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने यूज़ किया था कि गोबर लगा देंगे मुँह पे, काला मुँह कर देंगे, घर से घुस के मारेंगे, ये सब चीज़ें आप लोगों ने भी यूज़ की हैं। भमित भाई का कहना है कि 10 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, मैंने ढंग से खाना नहीं खाया है, नीचे लेटता था, मैं ये करता था। तो भाई मेरा कहना ये है कि जब आप सोए नहीं हैं, आपके मन में इतने दुख पीड़ा थी, तो आपको पहले वो चीज़ें देनी चाहिए थी जिन चीज़ पर जो पहले प्रायोरिटी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप जैसे ही 10वीं का आपने जो भी कामकाज किया है, कार्य किया है, अपना मुंडन करवाया है और आप आ गए हैं सोशल मीडिया पर अपनी भुट्टो रानी की पूरी फैमिली की सफाई देने के लिए यहाँ पर, और ऑडियंस और रिएक्शन वालों को बद्दुआ देने के लिए। इतने बड़े दुख से निकलने के बाद इंसान आता है ना, तो उसका बोलने में कपकहाट आती है, वो बोलना नहीं चाहता, उसके जबान लड़खड़ाती है। लेकिन यहाँ पर अमित भैया पूरा ठान कर आए हैं कि भाई मैंने ऑडियंस को वालों को क्या बोलना है, और आके ये कह रहे हैं कि किसी को बुरा बोलने मत बोलो, क्यों जाता किसी का अच्छा बोलने में, तारीफ करो, खुश रहो सब, मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे, रिएक्शन वाले भी मर जाएंगे। मरना तो सबको ही है भैया, कोई अमृत पी कर नहीं आया है। बट जिस टोन में आप यहाँ बातें कर रहे हैं ना, वो क्लियर कट लग रहा है कि आपको अपने बाप से मरने की ज़्यादा जो दुख है ना, इस चीज़ का है कि आपकी इमेज को धक्का पहुंच रहा है और आपकी पत्नी को लोग भला बुरा कह रहे हैं। ये साफ आपकी वीडियो से समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से आप बद्दुआ दे रहे हैं, देखकर नहीं लग रहा कि एक इंसान ने अभी 10 दिन पहले अपने पिता को खोया है। मुझे तो वीडियो देख के सिर्फ इतना ही समझ में आया कि जो 10 दिन की भड़ास इनके अंदर थे ना, वो आज आकर इन्होंने भड़ास यहाँ पर निकाल दी। मतलब वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसा ये भरे बैठे थे कि कब 10वां दिन होगा, कब मुझे फ़ोन छेड़ने की परमिशन मिलेगी, कब मैं ऊपर सोऊंगा, कब मैं ढंग से खा पी पाऊंगा, उसके बाद जाके मैं ऑडियंस को या रिएक्शन वालों को टारगेट करूँ। सीधा सीधा इन्होंने रिएक्शन वालों को टारगेट कर दिया, बिना रिएक्शन वालों की वीडियोज़ देखे कि कौन क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में बोल रहा है, कुछ नहीं। बस बीवी ने इन्हें जो सुनाया उसकी बातों पर आकर इन्होंने इतनी बड़ी वीडियो छाप दी जो कि बिल्कुल सही नहीं थी। तो ये साफ तौर पर सिंपैथी लेने का एक नया तरीका इन्होंने ढूंढ कर निकाला है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाई पॉइंट्स वही आपके पास बचे हो तो प्लीज़ 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 मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं तो बार बार बोल रही हूँ, मैं जब तक बोलती नहीं हूँ ना तो आप लाइक करते हैं, ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से दे दीजिए।